Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back Nazreen. You're watching Islamic Finance and Properties. हम लोग एक छोटी से ब्रेक के ऊपर गए थे और ब्रेक के बाद आपको मैंने कहा था कि मैं हाज़िर होऊंगा, हाज़िर खिदमत, और आप लोगों से इंट्रोडक्शन तो करा दिया था निहाल का, लेकिन फिर से एक दफ़ा उनको सलाम कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम निहाल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई रियली रियली अप्रिशिएट इट. और आप आ भी रहे बड़े वो दूर से, ईस्ट लंदन से. Thank you for inviting me, and it's exciting to be here. हाँ हाँ. ईस्ट लंदन से आपने इतना लंबा ट्रिप लगाया, कितनी देर लगी आपको? तो ट्रैवल करते करते मेरा ख्याल है 1.5 घंटा तो लगा होगा. No, it was really good. क्या कहते हैं, इतना traffic नहीं था. It took me about hour and 10 minutes. अच्छा, right. Okay. So I came through Blackwall Tunnel and all All the right. way. Okay. बस नाज़रीन, नाहिल जो है वो निहाल जो है वो he is a conveyancer in matters of property litigation, all that sort of stuff. इनकी जो सेटअप है वो है स्ट्रैटफोर्ड के अंदर, which is East London ना? Yeah, just East London. हाँ. Stratford तो it was in the Olympic thing as well, so it's quite nicely developed and everything else. Yeah, we are not really far from the station. सिर्फ 5 मिनट की walk पे हैं हमारे. अच्छा, 5 मिनट की walk पे हैं, ठीक है. All right, okay. और solicitors in है ना आपके business? अच्छा. तो बहरहाल anyway, तो अच्छा निहाल, we are going to talk about property matters. और मैं पिछले हफ्ते भी नाज़रीन को एक्सप्लेन कर रहा था buying process and so on and so forth. And we got to the stage of offers and how to get to exchange and so on and so forth. ये तो एक स्टेट एजेंसी का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, लेकिन आई नो कि देयर इज़ अ लॉट मोर इन डेप्थ इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू डू. अच्छा, यहाँ पर भी दो किस्म की वो टाइटल्स होते हैं. एक तो लीज होल्ड होगा, एक होता है फ्री होल्ड, और एक होता है शेयर ऑफ फ्री होल्ड. 3 किस्म के हो गए ना, एक किस्म. ठीक है. अच्छा, आप ज़रा थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि what is freehold, what is leasehold and what is share of freehold, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी लोगों को तो ये ज़रा बिल्कुल क्लियर कट हमें आप बताएं. सिंपल, हम यूके के अंदर आपने सही कहा कि जो स्टेट होती है, जिसको हम प्रॉपर्टी कहें या स्टेट कहें, जो भी स्टेट इज़ ओन्ड अंडर 3 टाइटल्स. आइदर फ्री होल्ड टाइटल जिसको कहते हैं, दूसरा होता है लीज होल्ड टाइटल, आपने सही कहा, और तीसरा होता है शेयर ऑफ फ्री होल्ड. जो फ्री होल्ड टाइटल होता है उसमें सिर्फ स्पेशली उसमें फ़र्क ये है लीज होल्ड में और फ्री होल्ड में. लीज होल्ड में आपको ग्राउंड रेंट देना पड़ता है, एंड एवरी ईयर देयर इज़ अ ग्राउंड रेंट. मंथली होता है या ईयरली होता है, दैट डिपेंड्स. जो ओनर जो फ्री होल्डर मालिक है ना, जो आपका लैंडलॉर्ड, उसको कॉमन टर्म में हम लैंडलॉर्ड कहते हैं. जो आपको लीज देता है, he becomes a landlord, you become a tenant as a leaseholder. तो वो आपको annually rent charge करता है. It becomes leaseholder जब आप annual rent pay करें उस ground का. उसको common term में UK में कहा जाता है ground rent. वो जिस प्रॉपर्टी के अंदर आपको कहें कि इस प्रॉपर्टी का annual for example £300 ground rent है, उसको आपको समझ लें ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये लीज होल्ड है. लीज होल्ड जो स्पेशली बिग सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ सच एज लंदन, मैनचेस्टर, बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पे देयर इज़ नॉट मच प्लेस एंड पीपल टेंड टू बिल्ड अपार्टमेंट्स आर जनरली लीज होल्ड. सो उसमें क्या होता है कि the people who majority of, if you take example in London, the big developments such as Barrett or Charles Church, Red Row, ये big developers हैं. वो क्या करते हैं, big जैसे pension firm जो होते हैं, organization, they take the pension from the big companies. जो pension hold करते हैं वो क्या करते हैं, land लेते हैं. They buy the land from the local authority और किसी landlord से लेके वो ज़मीन खरीदते हैं. बाद में उस ज़मीन को आगे वो लीज़ पे देते हैं इन developers को. They say you have a permission to build the houses. वो उसके ऊपर flats बनाते हैं. उनको ground rent आ रहा होता है. Land belongs to them. They have उनको उन्होंने लीज़ दे दिया है. नॉर्मली अभी लीज़ रिफॉर्म हुआ है रिसेंटली. लीज़ में पहले तो अब यू कैन हैव अप टू 99 years. अब द लॉन्ग टर्म लीजेस में आ जाता है, यू कैन हैव अप टू 999 years लीज एज वेल. सो दिस इज अ रीसेंट चेंज इज going through
उसमें No, आप when you say recently, I mean, this has been there for quite some time. 999-year leases have been there for it's us. it's most recent. Now you can ask for. Before that, it was up to the landlord to give it to you. Right, okay. So Now now they have to. If you request for it, they have to give it to you. okay, all right, okay, that's interesting. And then they उसमें क्या होता है कि प्रीमियम चार्ज करते हैं जैसे लीज होल्ड में फ्री होल्ड का कमिंग बैक टू फ्री होल्ड में आपको एक्सटेंशन नहीं चाहिए कि यू ओन द ग्राउंड टेक्निकली यू ओन द ग्राउंड सब्जेक्ट टू So basically, the difference between a leasehold and a freehold is कि freehold के अंदर you own the actual structure and the land, and a leasehold you own your structure but not the land. Or because you don't own the land, you then pay a ground rent क्योंकि आपने किसी का borrow rent पे ले रहे हैं आप. एग्जैक्टली सिंपल ठीक वर्ड्स है, बेसिकली आप रेंट पे ले रहे हैं तो आप वो उनको एक रेंट देंगे per year, per month, or whatever it is stipulated in the contract, and then that's the main difference. Absolutely. ठीक है, अच्छा, right, okay, so we've established that. So what is this share of freehold? Share of freehold is normally it's when the property generally the properties were actually एक घर था then the person who owns the house he decided to convert into this is a general principle they convert it into two flats ground floor flat first floor flat so to raise the market value उसमें कीमत बढ़ाने के लिए and to attract the buyers they give the share of the freehold that mean आपका फ्री होल्ड जो ग्राउंड है ना उसमें आपको फिर ग्राउंड रेंट नहीं देना पड़ता है उसमें आपका शेयर होता है एज अ ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड एंड नॉर्मली जिस जनरल जो प्रिंसिपल होता है दिस अप्लाइज टू द प्रॉपर्टीज दे आर नो मोर देन 2 or 3 स्टोरीज जिसमें पुराने घर जैसे टाउन हाउसेस थे थ्री स्टोरी बिल्डिंग उसमें उन्होंने 3 फ्लैट्स कर दिए तो दे हैव गिवन द only that ground is divided every person has an equal share of the freehold that's the Okay, so basically, just to summarize what Nihal said was that what happens is that if you have a share of freehold, ground rent तो देना पड़ता है लेकिन आप अपने आप को देते हैं because that's in the contract. Might be peppercorn or whatever it is, but I think देना पड़ता है. क्योंकि then you appoint both of you appoint a thing there is a bookkeeper and things it's basically in a sense you do give it to you वो आपकी maintenance करता है क्योंकि you share the some passage and things for the maintenance. ये है कि वो उसके अंदर ये है कि जी the structure is again owned by the person who is living there or who owns it, ठीक है, and the ground or the land is then owned by if there's somebody upstairs and downstairs so part of the land is owned by them and part of the land is owned by you लेकिन it's not speculated कि कौन सा part किसका है No, वो सिर्फ एक वो मेरा ख्याल है वो बन जाता है it's a general covenant between the people who own the उसमें होता है कि हमने you own the share of there's no divided shares nothing ऐसा नहीं होता है fantastic thank you so much that actually explains quite a bit अच्छा अब ये भी हमने देखा है अब अभी तो आपको मैं प्रोसेस पूछूंगा कि क्या प्रोसेस है किस तरह आप लोग काम करते हैं and so forth ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि जब वो प्रॉपर्टी बेच रहे हो या जब वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो कि सोलिसिटर आया कि कर क्या रहा है ठीक है सबसे ज़्यादा शिकायत यही होती है कि सोलिसिटर कुछ कर भी रहा है या नहीं अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि सो द प्रोसेस वंस यू बीन इंस्ट्रक्टेड जब आपको बायर ने या वेंडर ने इंस्ट्रक्शन दी है व्हाट हैपन्स नेक्स्ट अब दोनों की जो सोलिसिटर होता है ना उनकी ड्यूटीज़ डिफरेंट होती हैं अगर बायर के लिए आप एक्ट कर रहे हो तो आपकी डिफरेंट ड्यूटी है एज अ इफ़ यू एक्टिंग फॉर अ सेलर यू हैव अ डिफरेंट ड्यूटी सो लेट्स टेक द सेलर्स ड्यूटी सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देती है जो स्टेट एजेंट होता है यू सेलिंग इट थ्रू अ स्टेट एजेंट जनरली स्टेट एजेंट आपको कॉन्टेक्ट करता है कि द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आपकी इंफॉर्मेशन पास की Are we talking about the vendor or are we talking about the buyer now? Vendor. Okay. So we're doing कि अगर आप बेचें. Yeah. So let's put a seller as for the convenience of understanding जो सेल कर रहा है बंदा सेलर है वो क्या करता है वो इंस्ट्रक्ट करता है स्टेट एजेंट को स्टेट एजेंट देन कॉन्टेक्ट्स द सोलिसिटर सेइंग दैट आप हमें बताया गया कि यू एक्ट फॉर द सेलर एंड वो मेमोरेंडम ऑफ सेल
स्टेट एजेंट बना के भेजता है, वो कहता है कि इतने की ऑफ़र है, इतने की ऑफ़र एक्सेप्ट हुई है, एंड दिस इज़ दिस ऑल ऑफ हाँ, दैट। ये प्राइस है, ये ऑफर है, ये दूसरे साइड के सोलिसिटर्स हैं, ये बंदा खरीदना चाहता है, उसकी डिटेल्स, एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली आपकी डिटेल्स भी, हाँ, ठीक है उसमें ना जी, सारी डिटेल ऑल सारी पार्ट डिटेल्स, ताकि यू कैन एक्चुअली देन गेट इन टच विद द अदर साइड सोलिसिटर्स। फिर क्या प्रॉपर्टी। होता है? बाद में जो seller का solicitor था, he contacts the buyer solicitor, tells them that, introduces himself कि we act for the seller, हमारी ये details हैं, and we will be in touch with you contract package के साथ। तो इसमें 3 stages होती हैं। एक stage होती है प्री कॉन्ट्रैक्ट, एक होती है एक्सचेंज, एक होती है कंप्लीशन। जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन यूके के अंदर जनरली जहाँ पे भी इस जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 3 टर्म्स, 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज आप होता है उसमें यू पुट इनटू प्री कॉन्ट्रैक्ट। प्री कॉन्ट्रैक्ट ये है आपने इंट्रोडक्ट किया, एंड देन यू सेंड द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें जो लॉ सोसाइटी का नॉर्मली रूल है दैट व्हेन यू एक्सचेंज अ कॉन्ट्रैक्ट यू पे 10% मिनिमम डिपॉजिट। नहीं नहीं, सॉरी, बिफोर वी गेट टू दैट स्टेज, सो you're acting on the Seller side. seller side. What, once you've got the sales memorandum as well, ठीक Yeah. है, what then happens? हम वेट करते हैं। अगर मैं सेलर के लिए मैं वेट करूंगा, बायर का सेलर का एज अ सेलर सोलिसिटर आई विल राइट टू बायर सोलिसिटर सेइंग दैट लुक You're instructed. आई एम इंस्ट्रक्ट। बाद Okay. में हम कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं। फिर once they confirm कि yes we're also instructed, you send out a draft contract. या इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो ड्राफ्ट ही रहता है until we exchange the That's right. documents, all these documents are That's right. subject to Because contract, it's subject to change. सब्जेक्ट टू चेंज एट एन टाइम। जब हम भेजते हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको लीगल टर्म में कहते हैं LPA। अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें LP10, उसमें प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन है सच एज व्हाट आर यू सेलिंग, एंड बाकी होता है LT7, उसमें सारी लीज होल्ड की इन्फॉर्मेशन, आपका लैंडलॉर्ड कौन है, आप ग्राउंड रेंट कितना देते हैं, लीज का टर्म कितना है, हु इज़ द मैनेजमेंट एजेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी आप प्री कॉन्ट्रैक्ट में भेजते हैं। उसके साथ आप ओरिजिनल ऑफिशियल कॉपीज़ जिसको कहते हैं लैंड रजिस्ट्री से, वो भेजते हैं साथ में एज वेल। उसमें टाइटल प्लान भी होता है। देन ये भेजने के बाद वो क्या करते हैं कि बायर सोलिसिटर, and we will come to that, what they will do once they receive that, they will say thank you very much, we will be in touch with you, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हमारे पास कोई इंक्वायरीज हैं। बाद में सेलर सोलिसिटर की जॉब फिनिश हो जाती है। अच्छा, सेलर की सोलिसिटर की जॉब जो है इज वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेंड द कॉन्ट्रैक्ट आउट, ठीक है, उसके बाद देखी जाएगी। देखी जाएगी, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। अब नाउ कमिंग बैक टू द बायर सोलिसिटर्स, नाउ if you're the buyer solicitors, what happens Buyers- once you've been made contact with the seller solicitors? What kind of documentation do you do? What due diligence do you have to do? Well, due diligence is a completely both we have to do it. Thus at the time हम जब instruction आती है ना, तब हम client की IDs check करते हैं, such as the person has right to sell the property, जो क्योंकि कोई बंदा sell करता है, instruction देता है, the person has to sell that estate, whatever he is selling. वरना वो बेच नहीं सकता है। There's a principle, a Latin principle है, nemo dat cos habet. I mean, you cannot sell which you don't possess, basically. So once we establish that, then we do, there is a prescribed method we need to establish, identification, such as money laundering checks and things. The person has a genuine source of funds, he has right to sell. All these are things we satisfy. Every practice has their own way of doing it, but there is a journal form you use, there is a platform you use to establish the person's ID, verify against it, then you have to have a physical meeting with, sometime you have to have physical So meeting. basically आपने ID जो है ना वो establish करनी है। अच्छा नाज़रीन, मैं अभी इसको थोड़ा सा और forward लेके जाऊँगा। अगर if you have any questions in regards to property law, if you're selling or buying a property, please do call us on 0208 662 4550. You can also email us on ikra.tv. info@ikra.tv. info@ikra.tv. So I'd be more than happy to answer your questions. Meanwhile, एक कॉल पे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोल रहे हैं? आमिर बात कर रहा हूँ।
सॉरी, क्या नाम था आपका? आमिर, आमिर। कहाँ से बोल रहे हैं आमिर? लंदन। जी जी, हुक्म आपका, कोई सवाल हमारे गेस्ट के लिए? दो क्वेश्चंस हैं, एक तो एक वेरिएबल रेट होता है और एक ट्रैकर रेट होता है। जी जी, तो वेरिएबल। इसमें डिफरेंस पता करना था। और सेकंड, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ बाय टू लेट प्रॉपर्टी, अगर आप, सॉरी? बाय टू लेट प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूँ, जी जी जी। मेरे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है जिसमें मैं रहता हूँ, लेकिन बाय टू लेट के लिए मैं अपने करंट हाउस को रीमॉर्गेज करके उससे पैसे निकलवा सकता हूँ ताकि डिपॉजिट पे किया जाए बाय टू ठीक लेट है, प्रॉपर्टी के लिए। मैं अब आपको बताता हूँ आमिर। एंड हाउ मच आई कैन। देखें, राइट, ओके, इन थियरी यस यू कैन, you can remortgage and you can buy another property as an investment on a buy to let basis, not a राइट, problem at all, ठीक है? So in theory yes you can, लेकिन it also depends कि आपने कितने की प्रॉपर्टी खरीदी थी, क्या उसकी अप्रिसिएशन हुई है, क्योंकि आपने कैपिटल निकालना है ना अपनी प्रॉपर्टी में जी से, जी जी तो जी, वो ज़रा देखना पड़ेगा, ठीक है? वो देखना, राइट, बट इन थियरी यस यू कैन डू दैट। नाउ आपका दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल रेट एंड ट्रैकर रेट। अच्छा, या ट्रैकर रेट्स जो होते हैं वो ट्रैक करते हैं, फॉर इंस्टेंस एक होता है बेस रेट ट्रैकर। बेस रेट ट्रैकर जो होता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का बेस रेट ट्रैकर जो होता है, वो जी जी बाज बैंक्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि जी 2% अबव बेस रेट या 1% अबव, जो भी बैंक ऑफ इंग्लैंड का बेस रेट होगा ना, जी जी, उसके it will track that, and whatever you've agreed with the bank, that's what they will do, ठीक है? राइट, जो वेरिएबल रेट होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट, हर बैंक का अपना स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट होता है, राइट, okay, and that would obviously be a lot higher than the Bank of England base rate. तो वो तो आपको देखना पड़ता है कि वो व्हाट इज द सिचुएशन, बट ट्रैकर इज गुड डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अगेन ये सारा कुछ डिपेंडेंट है आपकी सिचुएशन के ऊपर। right. But the ideal way, which one is the ideal rate? You know, which one देखें should go? आमिर, I can't give you an answer for that, and the reason why I can't give you an answer for that is because, और ये general advice ही दे सकता हूँ, वो simply because we don't know what your situation is, what the banks are offering, what your situation is. You know, अगर मैं कहूँ आपको कि ट्रैकर रेट आइडियल है, लेकिन आपको ट्रैकर रेट मिल रहा है 10% above बेस रेट, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट इज अराउंड 4.5%। सो इट डजंट, यू नो, आई कांट से कि जी ये आइडियल है या ये आइडियल है। इसके लिए आपसे ज़्यादा तफसील में बात कर सकते हैं अगर आप अपना टेलीफोन नंबर छोड़ दें, Okay, ठीक है। तो आई विल गिव यू अ कॉल एंड देन वी कैन एक्चुअली टॉक मोर इन डिटेल एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू एग्जैक्टली आपकी क्या सिचुएशन है वहाँ पर। Okay, thank you very much. Otherwise, much very informative. Thank you so much, Amir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you, Amir. Thank you. And like I said, Nazreen, कि मैं एक general advice ही दे सकता हूँ कि without actually looking into more in detail, और जब मैं more in detail देखूँगा तो then we'll be able to give you a more specialist advice, understanding your circumstances as well. But a very interesting question, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बाय टू लेट करना चाह रहे हैं, मैं तो हर बंदे को यही कहूँगा, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया, और स्पेशली इन द यूके मार्केट। यूके मार्केट एक ऐसी मार्केट है, फॉर द लास्ट आई डोंट नो सो मेनी डेकेड्स, थोड़े ब्लिप्स आए हैं लेकिन इनएविटेबली हमेशा ऊपर ही जाती है। कैपिटल अप्रिसिएशन जो है यहाँ पर बहुत अच्छी है, और इफ़ यू कैन फाइंड द राइट सॉर्ट ऑफ डील, और रेंटल इनकम भी अच्छी हो सकती है, तो यू कैन एक्चुअली हैव अ इट्स ऑल most of the, in past decades it's been a good investment. Am I right in saying that, Nihan? Absolutely. You know the best about the market bit. Well, I don't know the best at all, but it's all speculation. अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे टेलीफोन कॉल आने से पहले, we were talking about के the buyer's perspective. So now you've got the contract from the seller, you're looking into it, you've done the AML checks, the anti-money laundering checks, जो कि हर buyer को Buyer seller or को seller has to have done. has to have ठीक done. है, we need to establish identity of the person, we need to establish कि there are no criminal or terrorist activities,
and so on so forth, जो AML का है, anti money Absolutely. laundering, And money laundering plus उस person, he's not politically exposed person. politically exposed, person, right. PEP is known for. So this is a current, since 2015 onward, they changed the laws regarding this in the UK. So you need to, if they are a politically exposed person, you might not have been able to act for them, or those person cannot invest. There are certain, you need to notify the authorities. If they have a permission, then they can do it. All right, okay, acha. Right, okay. So anyone who is actually politically exposed, technically speaking, they have a lot more to prove कि कहाँ से Absolutely. पैसे आए हैं before they can actually make the investment. Absolutely. All right, okay. So the trail goes far, 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 far beyond. Yeah, but it's true. But the people who are in that position, those people are very smart. What they do companies after companies, shell companies, then चलिए, companies invest. So technically, you are they A put company investing it is a different thing rather than the individual. absolutely. नाज़रीन, हम लोग फिर एक और वक्फे का वक्त आ गया हमारे पास, एक और ब्रेक आ गई, एक और हमारी आपसे फिर से दूरी हो जाएगी कुछ मिनटों के लिए, कुछ लम्हे के लिए, लेकिन उस पार और रादर इस पार हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं और निहाल। आप लोग ज़रूर वापस आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है कि एक बायर का सोलिसिटर, उसकी क्या ऑब्लिगेशन होती है। ब्रेक के उस पार आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।